बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे वंस अगेन आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो गए, 3 मराहल में हुए। पहला मरहला ज़रा मुश्किल होता है, उसके बाद 2 मरहले रहे, लेकिन ओवरऑल खुश असलूबी से बल्दियाती इलेक्शन हुए। ज़रा इसमें कश्मीर की आवाम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और जिन लोगों ने जिन ने भी अपना किरदार अदा किया वो 31 बरस के बाद ज़ाहिर है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब अगला मरहला आन पहुंचा है और इसमें एक बड़ा चैलेंज है PTI के लिए भी और स्पेशली सरदार तनवीर इलियास के लिए कि आप अंदाज़ा करें 280 यूनियन कौंसिल हैं पूरे AJK में, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 200 यूनियन कौंसिल, 280 यूनियन यानी 300 के करीब ऑफिसेज। क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास की हुकूमत बनाने में कामयाब होगी? क्या यूनियन कौंसिल की जो एक टीम होती है, यूनियन कौंसिल का चेयरमैन है और पहाड़ी इलाके में मुश्तमिल ज़रा आज़ाद कश्मीर का बेशतर हिस्सा है, वहाँ पर उनके पास दफातर होंगे, बुनियादी फैसिलिटीज़ होंगी, या सिर्फ इलेक्शन हो गए उसके बाद फंडिंग भी नहीं होगी और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी अपने भरपूर तरीके से रोड़े अटकाएगी। MLAs भी कोशिश करेंगे कि ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है अगर 90% जो कि दुनिया में प्रैक्टिस है, चलो 50% भी अगर आप फंडिंग करते हैं बल्दियाती इलेक्शन में लोकल नुमाइंदों से, तो डेफिनेटली आप ग्रास रूट लेवल पर मसाइल हल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं, हर तरह से आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो क्या ये अब प्रैक्टिकली सरदार तनवीर इलियास इस स्टेप पे आगे भी जाएंगे या सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन की हद तक था? एक बड़ा चैलेंज है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग अदम एतमाद की बात कर रहे थे, वो खामोश क्यों हो गए हैं इस सारे मामले में? इस पर बात हो रही है कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग समझ चुके हैं कि शायद अब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ वो करना चाह रही है, अब अगर इस वक्त कोई चीज़ करेंगे तो मज़ीद सहमति क्रिएट होगी, और वो एक पेज पर भी कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग भी नज़र नहीं आ रहे। ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर की, करोड़ों रुपए के फंड कहा जा रहा है लगाए गए हैं, और फिर उसके बाद अभी तक जितने भी नुमाइंदे जीते हैं, कि बहुत बड़ा डाटा भी नहीं है, चलो 10,000 का डाटा है, उनके यानी कंटेक्ट नंबर भी नहीं लिए गए। यानी अगर कोई सर्वे कंडक्ट किया जाए, कोई की जाए, अभी नोटिफिकेशन के ऊपर इतना टाइम लग रहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बार बार जवाब पेश किया जा रहा है कि उनके पास अमला नहीं है। लेकिन अगर आप उनका करोड़ों रुपए का जो फंड है उसके ऊपर अगर आप उनसे पूछें तो डेफिनेटली फ़ौरन जो है वो परेशान होते हुए नजर आते हैं। और आज़ाद कश्मीर में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो था, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और आज़ाद कश्मीर की आवाम समेत जर्नल्स की एक बड़ी डिमांड है कि इसको सरदार तनवीर इलियास की गवर्नमेंट जनाब PTI जो बातें करती है, तो कम से कम आप ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अपोजिशन में जाके तो आप बात करते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट में हैं, और अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन आप एक्ट और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये भी एक आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा कि कोई भी शहरी पूछ सकता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं, सरकार का पैसा है, इलेक्शन कमीशन हो या जो भी इदारा हो। लेकिन जब आप रुकावट बनेंगे तो ज़ाहिर है फिर इदारे इसी तरह करोड़ों रुपए की फंडिंग लेके बुनियादी जो मामलात है वो भी नहीं देख पा रहे। उनकी प्रॉपर वेबसाइट भी उस तरह की नहीं बन सकी, ना डाटा मिल रहा है, ना पता चल रहा है कि टोटल अभी तक वोट बैंक किस पार्टी ने ज़्यादा लिया, किसने कम लिया। उनके जो नुमाइंदे जीतने के बाद भी अगर उनका डाटा अभी तक कंपाइल नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता जो सालों से वो क्लेम कर रहा है, दावा का, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है उसमें भी वो कुछ नहीं कर सका। तो इसकी वजह क्या है, ये उस पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन सबसे मेजर है कि इस वक्त यूनियन कौंसिल के दफातर होंगे नहीं होंगे, क्या उनके पास इख्तियारात नहीं है। 1990 एक्ट का अभी तक आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के अलावा तो क्या उनको कोई इख्तियारात भी दिए जाएंगे? ओवरऑल अगर देखें तो बल्दियाती इलेक्शंस में एजुकेशन समेत, पुलिस समेत, जो डिस्ट्रिक्ट कम अज़ कम जो काउंसिल होती है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मेयर या नाज़म होता है, चेयरमैन होता है, उसके पास ये सारे इख्तियारात होते हैं। लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी को किस तरह सरदार तनवीर इलियास लेके चलेंगे, अपोजिशन के साथ क्या करेंगे, लेके चलेंगे, अपोजिशन क्या इसका में रोल प्ले करेगी, और बल्दियाती नुमाइंदे को अगर वो पावर भी देने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा उनकी कामयाबी होगी, और आने वाले वक्त में बाकी जमातों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी जो इसके लिए रुकावट बनती रही हैं। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।